राधे। जय श्री वृंदावन धाम। आप देखिए, आप यमुना महारानी के श्री धाम वृंदावन से दर्शन कर रहे हैं। ये आज प्रातःकालीन दर्शन हैं। यमुना महारानी आपको दर्शन दे रही हैं। आप अपने घर बैठे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। ये देखिए, यह परिक्रमा मार्ग में जो वृक्ष देवता के आप दर्शन कर रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में स्थित वृक्ष देवता है। प्रणाम करें आप। और ये परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग और यमुना जी के किनारे पर सिद्ध महापुरुषों की कुटिया के भी दर्शन आप प्राप्त कर पा रहे हैं। यह आज के दर्शन आपके लिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार यमुना महारानी, परिक्रमा मार्ग और हमारे ठाकुर जी के दर्शन आपको प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार आप हमारे चैनल दोस्तों, ये है जमुना जी का नज़ारा जो वृंदावन में है। और यहाँ बोटिंग करके हम लोग को बहुत मजा आ गया। और आप खुद देख सकते हैं यहाँ का पानी बहुत अभी ठंडी है, क्योंकि कुआ गिरा हुआ है और ठंड का मौसम है। देखो मजा आ गया। लेकिन और यमुना का तट ही तो है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में अपनी क्रीड़ा स्थली के लिए वर्णन किया। वृंदावन की पावन धरती में माँ जमुना का कीजिए दर्शन। यही जमुना किनारे भगवान श्री कृष्ण ने लीला रचाया था। जाएगी। यमुना में नौका विहार करने का अलग ही आनंद है। नौका विहार करते समय नाव चलाने वाले केवट आपको यमुना जी की कहानी और वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाओं को बड़े ही अच्छे से सुनाते हैं। जो भी वृंदावन आता है वो ऑटोमेटिक ही सखी बन जाता है। जब वो सखी बनता है, जब ही कृष्ण का वृंदावन के अंदर आने के इस वीडियो में हम आपको केवट के द्वारा यमुना मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आपको यमुना नदी से जुड़ी कई रोचक बातें भी बताने वाले हैं। युगों युगों से इंसान प्रकृति की पूजा करता आया है। मानव सभ्यता के उद्गम में नदियों का बड़ा ही महत्व रहा है। वहीं हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है। यमुना नदी भारत की सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों में से एक है। यमुना नदी वैदिक काल से गंगा नदी के साथ साथ बहती है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो है यमुना नदी का उद्गम कालिंदी पर्वत से हुआ है, इसलिए इसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी उत्तर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। वृंदावन में यमुना किनारे श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, इसलिए वृंदावन में यमुना नदी का एक विशेष महत्व है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है। यम और यमुना भगवान सूर्य और देवी छाया की संतान है। माना जाता है कि यमराज मृत्यु के देवता हैं और यमुना जीवनदायिनी है। इसके पीछे जुड़ी है एक पौराणिक मान्यता, जिसे आप अब सुनने वाले हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने के बाद हम आपको यमुना नदी की वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराने वाले हैं। यमुना महारानी का जो जहाँ से इनका आगमन हुआ है, तो ये यमुनोत्री से आगमन हुआ है। और वृंदावन जब ये आई हैं, तो वृंदावन आने के बाद में ये हुई हैं सखी। जो भी वृंदावन आता है वो ऑटोमेटिक ही सखी बन जाता है। जब वो सखी बनता है, जब ही कृष्ण का वृंदावन के अंदर आने के बाद में वो आनंद प्राप्त कर सकता है। अगर आप आएंगे और सखी भाव आपने धारण नहीं किया, तो आपका वृंदावन के अंदर मन
नहीं लगेगा, क्योंकि बिना राधा रानी की अनुमति द्वारा आप वृंदावन नहीं आ सकते। तब जब ये वृंदावन आ गई, ये सखी हुई है यमुना महारानी, तो ये एक बार यमराज इनका भाई है, यम और शनिदेव इनका भाई है, और सूर्य की ये पुत्री हैं, और भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहली पटरानी यमुना महारानी। तो यमुना महारानी एक बार यमराज के दरबार गई थी, तो बोल दिया यमराज को जाकर के क्या जो भी मांगना चाहती है वो मांग ले। तो यमुना मैया ने बोला कि पहले तू त्रिवाचा वचन भर। त्रिवाचा वचन का अर्थ होता है, हम आपको ब्रज भाषा में बता रहे हैं, वैसे त्रिवाचा वचन का अर्थ ये होता है कि अगर कोई 3 बार हाँ कर लेता है तो उसका फिर प्राण चला जाए, गर्दन कट जाए, पर वो अपने वचन से नहीं मुकरता है। जैसे कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसे ही जब राधा रानी यमुना महारानी ने त्रिवाचा वचन भरवा लिया यमराज से, तो क्या मांगा कि जो मेरे यमुना जी के अंदर यानी मेरे अंदर कोई भी थैंक यू विजिट जमुना नदी।